6 व 7 तारीख को मनेगा यमुना जन्म महामहोत्सव। इस संदर्भ में आज मथुरा के एक होटल में रंजीत महेश पाठक द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी 6 एवं 7 अप्रैल को मां यमुना के जन्म महोत्सव को अब की बार महानदी महामहोत्सव के नाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। आप लाने जा रहे हैं और 6 और 7 में यमुना जी का महोत्सव मना रहे हैं, क्या है ये पूरा उद्देश्य और क्या रणनीति पूरे यात्रा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक धर्म की तरफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यमुना छठ बड़े सालों से मनाया जा रहा था। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन पर जो कात्यायनी का दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है, हमारी जो संस्था है प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर, हमने पिछले साल 620 किलोमीटर की यात्रा की। हम यमुनोत्री से माँ यमुना का जल लेकर के आए और 18 अप्रैल जो पिछले साल का 108वां दिन था और यमुना छठ था, उस दिन हमने उस जल को माँ यमुना में अर्पण किया। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि जो यमुना उत्सव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, आपने सुना होगा कि 17 दिसंबर 2021 को ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पूरे देश को उन्होंने एक आह्वान किया कि सभी लोग जो नदियों के तट पर रहते हैं वो नदी उत्सव मनाएं, वो नदी की महिमा गाएं। आपके शहर में उसके एक ऊर्जा बनती है। तो उसको भी मन में रखते हुए सरकार के अनुसार भी, धर्म के अनुसार भी, हमने सोचा कि हम माँ यमुना का एक महा उत्सव के रूप में 6 और 7 तारीख 6-7 अप्रैल को मथुरा में मनाएं। माँ यमुना वैसे भी मथुरा में बहुत पूजी जाती है, पूरे ब्रज में पूजी जाती है, पूरी दुनिया में पूजी जाती है, सभी पूरे विश्व के वैष्णव इसको पूजते हैं। तो एक महानदी महा उत्सव बनेगा। 5 राज्यों से लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। कम से कम 700 से 800 लोग 28 अलग अलग लोकेशन से हमसे जुड़ रहे हैं, जो सारी की सारी लोकेशंस माँ यमुना के तट पर ही हैं। उनको यहाँ पर बुला करके उन्होंने हमारा सम्मान किया। कम से कम 12 संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, भारत के अलग अलग जो कोने हैं वहाँ से, वो सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और उनको एक बार यहाँ पर मना करके इस जन में भावना जगा करके माँ यमुना के लिए, माँ यमुना की आवाज़ बन करके, ये हमारा प्रयास है कि अगले साल से माँ यमुना का जन्म उत्सव सिर्फ मथुरा में ना बने, परंतु जहाँ जहाँ माँ यमुना का जल बहता है वहाँ वहाँ उस स्थान पर माँ यमुना का नदी उत्सव महा उत्सव के रूप में बनाया जाए। इवेंट में क्या क्या होगा? इस इवेंट में हमारे शोभा यात्रा निकलेगी। उसमें हर समाज, सर्व समाज, अलग अलग संगठनों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाहर से भी हैं, जो इस शहर से भी हैं। उसके अलावा हम एक स्वच्छ यमुना अभियान द्वारा, जो दिल्ली की संस्था है, वो यमी और हम की एक मंची प्रस्तुति करेगी। उसके बाद में तिरुपति बालाजी देवस्थानम बोर्ड के जो 1980 से मेंबर है, डॉक्टर यल्ला वेंकटेश्वर राव, जो पद्मश्री भी हैं और जिनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 36 घंटे बिना पानी और बिना खाने के उन्होंने मृदंग बजाया था तिरुपति बालाजी के मंदिर में। वो स्वयं अपनी टीम के साथ में आ रहे हैं और एक अनोखी एक प्रस्तुति कर रहे हैं हमारे सामने, यमुना कल्याणी के नाम से उसकी प्रस्तुति होगी। फिर हम हमारे जो समाज के कुछ लोग हैं, वो कुछ जो बच्चे हैं, वो एक यमुनाष्टक की एक फ्यूजन वर्जन की प्रस्तुति करेंगे, यमुना का गुणगान करेंगे। फिर 7 तारीख को हम सुबह से ही शुरू कर रहे हैं। हम प्रथम बार इस देश में, चाहे या तो देश में या तो इतिहास में, योग के इतिहास में आज तक शायद हम पहले लोग हैं जो दिव्यांग योग करवा रहे हैं, और जिसके लिए वात्सल्य ग्राम का जो वशिष्ठम स्कूल है वो अपने बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को हमें दे रहे हैं। और वीरता संस्था जो है, पावर ऑफ यूथ इंडिया, जो एनसीसी के कैडेट्स की एक संस्था है, 1.5 लाख लोगों की, युवाओं की इस देश में, वो लोग आकर के उन बच्चों को दिव्यांग योग करवाएंगे यमुना जी के तट पर मथुरा में। और उसके बाद में हम सूर्य पुत्री का सूर्य नमस्कार करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि माँ यमुना सूर्य की पुत्री है, तो सूर्य पुत्री सूर्य नमस्कार होगा। योग के बाद में हमारे मंचीय कार्यक्रम है, हमारे सम्मान समारोह है, हमारा पूजन है। उसी प्रकार से सहस्त्र नाम पूजन, यमुना कवच, और उसके बाद में जो जल लोग ला रहे हैं अपनी अपनी इच्छा से, जो जल ला रहे हैं उस जल का माँ यमुना का जल अभिषेक करेंगे। उसके बाद में एक शोभा यात्रा है और शोभा यात्रा के बाद में शाम का हमने अपने ब्रज के ही लाल हेमंत ब्रजवासी को बुलाया है और वो आकर के माँ यमुना की स्तुति करेंगे, गायन करेंगे और लोगों को एंटरटेन करेंगे। माँ यमुना का उत्सव बनेगा। महिलाओं के संगठन है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो दीपदान करेंगे, जो गरबा करेंगे और जो हमारी शोभा यात्रा में हमारी शोभा बढ़ाएंगे माँ यमुना की में। तो ये हमारा 6-7 का हमारा प्रोग्राम है। कृष्ण कालिंदी परियोजना एक हमारा सेतु है, जो कृष्ण कालिंदी सेतु के नाम से हम एक बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम 2 फेज में माँ यमुना के जल को हम मथुरा लाना चाहते हैं।
जिस प्रकार से हम उनका जल ला रहे हैं उसी प्रकार से हम जो कलशों में ला रहे हैं, हम चाहते हैं अब ये परमानेंट एक पाइपलाइन के माध्यम से आए। आपको पता है त्रेता युग में श्री राम और माता सीता का जो वियोग हुआ था उसको बनाने के लिए एक सेतु बनाया गया था। उसी प्रकार से माँ यमुना और गोपाल श्री कृष्ण का जो एक वियोग हुआ है अभी इस कलयुग में, हमको उसको मिटाना है। हमें माँ यमुना का जल एक पाइपलाइन के माध्यम से मथुरा में लाना है। उसी का हमने आपको प्रेजेंटेशन दिया। हमारे साथ कॉन्सेप्ट वेंचर्स है जो एक कंपनी है दिल्ली की, जो IITians और जो भारत सरकार से और विभिन्न डिपार्टमेंट से जो हाइड्रो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने एक 60 दिन के अंदर अंदर पूरा सर्वे करके इस रिपोर्ट को बनाया। इसकी टोटल लागत लगभग 222 करोड़ है, जो एक फेज में 121 करोड़ होगी और दूसरे फेज में 101 करोड़ होगी। फर्स्ट फेज में हम इस जल को, हमारा प्रयास है कि हम हथनी कुंड के पास से वो जल को मथुरा लेकर के आए, और दूसरे फेज में क्योंकि 4 धाम यात्रा की ऑल वेदर रोड बन रही है, जैसे ही वो रोड कंप्लीट होती है हम सेकंड फेज में यमुनोत्री से ही इस जल को हम यहाँ पर लेकर के आए। टोटल 5 साल का ये योजना है। इसमें हमें अप्रूवल उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से लेना है। फर्स्ट फेज में हम अपना रिक्वेस्ट डालेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, और जो ये जल है जब उनकी परमिशन हमको मिल जाएगी तो इस जल को लाने के लिए, जो सेतु को बनाने के लिए जो फंड है वो हम एक जन जागरूकता के माध्यम से, जिस तरह से श्री राम मंदिर के लिए डोर टू डोर जाकर के कैंपेन चला, हम चाहेंगे कि इस पूरे दुनिया के जितने भी वैष्णव हैं जो माँ यमुना को पूजते हैं, और वैष्णव ही नहीं, जो श्री कृष्ण को पूजते हैं, जो कृष्ण में आस्था रखते हैं, जो ब्रज में आस्था रखते हैं, वो अपनी तरफ से आए। तो 650 किलोमीटर की पाइपलाइन है। 6.5 लाख परिवार ने अगर 1-1 मीटर भी हमको पाइप दे दिया तो ये 6.5 लाख परिवार का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और ये पाइपलाइन उसी में आ जाएगी। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।